पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनली और जीवी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनके पास एक मास्टर आ जाता है जो कि उन्हीं 4 मास्टर में से एक था जिन्हें वो बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन वो मास्टर उस एम्पायर के कंट्रोल में होने की वजह से उन लोगों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो सभी मिलकर वहाँ पर उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन तभी चैनली और जीवी को काफी सारे सिपाही घेर लेते हैं, पर तब वहाँ पर वो जो लड़की होती है आकर उन्हें बचा लेती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जीवी और चैनली जो होते हैं उस लड़की का शुक्रिया करने लगते हैं सही टाइम पर यहाँ पर आने के लिए, वरना अगर सही टाइम पर वो यहाँ पर नहीं आई होती तो हो सकता है उन सभी मिलकर यहाँ पर चैनली और जीवी की जान ले लिए होते। जिसके बाद वो जो लड़की होती है उन दोनों से कहती है मुझे रास्ता मिल गया यहाँ से बाहर निकलने का। इधर हम जैंग और बाकियों को देखते हैं जो सभी वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तब जो जैंग होता है उस डिसाइपल से कहता है तुम्हारी सारी चीजों में गलती है, तुमने ही उन दोनों मास्टर की वहाँ पर जान ले ली। उन्हें ही बचाने का तो हमारा मिशन था, लेकिन तुमने तो उन लोगों की जान लेकर इस मिशन को अलग ही मोड़ दे दिया। लेकिन तब वो डिसाइपल जो होता है उन दोनों से कहता है मैंने उन्हें मारकर कोई भी गलती नहीं की, वैसे भी उनके पास कोई पावर भी तो नहीं थी और वो सभी एम्पायर के कंट्रोल में होकर हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वहाँ पर उनकी जान ले ली। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये वही चौथा मास्टर होगा जिससे बचाने का उन्हें यहाँ पर मिशन मिला था, इसलिए वो सभी वहाँ से उसी ओर जाना शुरू कर देते हैं। और जब वो सभी वहाँ पर आते हैं उन्हें वहाँ पर वही एम्पायर दिखाई देता है जिसके साथ वो मास्टर खड़ा था। वो मास्टर उस एम्पायर से कह रहा होता है तुमने तो 3 मास्टर की यहाँ पर जान ले ली अपने उसी कंट्रोल वाली पिल का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए मैं तुम्हारी कंट्रोल करने वाली पिल का इस्तेमाल नहीं करने वाला और अब यहाँ से मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये सुनकर जैंग जो होता है वो खुद में कह रहा होता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो मास्टर है अभी तक के उस एम्पायर के कंट्रोल में नहीं गया। हमारे पास यही सही मौका है, अभी जाकर हमें उस मास्टर को बचा लेना चाहिए। वहीं वो जो मास्टर होता है एम्पायर के साथ अब फाइट करना शुरू कर देता है क्योंकि एम्पायर जबरदस्ती उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये देखकर एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर उड़ा देता है। ये देखकर वो मास्टर उस एम्पायर से कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता कि सारी दुनिया तुम्हारी कंट्रोल में आ जाए, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर तो उस एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तब वो जो डिसाइपल होता है उसे अजीब सा महसूस होने लगता है क्योंकि वो भी उस एम्पायर के कंट्रोल में ही जा चुका था और उसे अंदर से आवाज आ रही होती है कि उसे अभी जाकर उस मास्टर की जान ले लेनी चाहिए। इसलिए वो जल्दी से उस मास्टर के पास चले जाता है और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर की भी वहां पर जान ले लेता है। लेकिन जैसे वो उसकी जान लेता है तब उसे समझ में आता है कि अरे उसने तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उस एम्पायर को देखकर कहता है तुमने ही मुझे कंट्रोल किया है ना, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी वजह से मैंने काफी सारे गलत कदम उठा लिए हैं। लेकिन वो एम्पायर उससे कहता है तुम झूठी, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जिसके बाद वो उसे उठाकर हवा में उड़ाते हुए जमीन पे पटक देता है, जिस वजह से उस डिसाइपल की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर तो चैनली और बाकी सभी जो होते हैं काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी अब एम्पायर के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने वाले थे। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर जाते हैं इससे पहले ही वहां पर कई सारे सिपाही आ जाते हैं जो उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर तो वो सभी भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर इतने सारे सिपाही कैसे आ गए। लेकिन तब भी वो अपने अपने वेपन को निकालते हुए सारे सिपाहियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब वो जो एम्पायर होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उनसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार होते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं यहीं पर तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन वो लोग इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाले थे। वो सभी एम्पायर और उसके साथियों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते चारों तरफ से काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे। जिसके पास जो वेपन होता है वो उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों को मारे जा रहा होता है। लेकिन सिपाही तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक को मारते 10 सिपाही और वहां पर आ जाते हैं, जो सारे सिपाही मिलकर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन सभी में जैंग जो होता है उसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे सिपाहियों को बस मारे जा रहा होता है। उसके सामने तो कोई भी सिपाही जरा सा नहीं टिक पा रहा था और ऐसे इन सभी की फाइट काफी देर तक बस चलते जा रही होती है। तो वहीं चैनली जो होता है जीवी को अपने कंधे पे बिठाया होता है। वो कंधे पे बैठे होने के बाद सारे सिपाहियों को मारे जा रही होती है। लेकिन ये देखकर तो एम्पायर भी हैरान रह चुका था, इसलिए वो सबसे पहले अपने कई सारे साथियों को सीधा जैंग की तरफ ही भेज देता है। लेकिन जैंग एक ही स्वॉर्ड स्लैश करते हुए सारे सिपाहियों का वहां पर खेल खत्म कर देता है। ये देखकर तो एम्पायर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो उन सभी से कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद जैंग जो होता है उस एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर आ जाता है। लेकिन वो एम्पायर अपनी 2 उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसके स्वॉर्ड को वहीं पर मोड़ देता है। इसके बाद वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। और इस एम्पायर के सामने तो जैंग क्या कोई और भी नहीं टिक पा रहा होता है। वो एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार सभी को उड़ा उड़ा कर फेंके जा रहा था। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने खड़ा तक हो सके, क्योंकि उस एम्पायर का लेवल उन सभी से काफी ज्यादा आगे था। वो लड़की जो होती है अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस एम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद वो जो एम्पायर होता है अपने फायर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही थी। वो उस फायर का इस्तेमाल करते हुए सभी को उठा उठा कर फेंके जा रहा था। ये देखकर सारे लोग अब एक साथ उस एम्पायर के ऊपर अटैक करने
करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक साथ भी उनका अटैक उस एम्पर को एक खरोच तक नहीं दे पाता। जो भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता वो उस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा होता है उसके फायर एलिमेंट की पावर की वजह से। और अब वो एम्पर वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और सभी से कहता है तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन वो सारे लोग तो इतनी आसानी से कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। वो दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एम्पर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले की तरह इस बार भी कोई भी उस एम्पर के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जिसके बाद वो एम्पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को हवा में उड़ा देता है और उन्हें हवा में उड़ाते हुए कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो सभी को वहां से बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अब इस एम्पर को हराए तो हराए कैसे। सभी की यहाँ पर हालत खराब हो गई होती है। तब जीवी जो होती है उसे उस मास्टर की बात याद आती है जो उसने मरने से पहले उसके कान में कहा था कि अगर एम्पर को मारना है तो तुम्हें उसकी कमजोरी जाननी होगी, और वो कमजोरी कोई और नहीं बल्कि उसकी पावर ही है। अगर तुम अपनी स्वॉर्ड उसके माथे पे घुसा दो तब वो वहीं पे मारा जाएगा। लेकिन एम्पायर तो ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर इन लोगों को मेरी कमजोरी कैसे मालूम पड़ गई। इसलिए वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले से भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक वाला अटैक इन सभी के ऊपर किए जा रहा था। जिसके बाद वो वहां से जीवी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उससे कहता है तुम्हें मेरी सीक्रेट मालूम पड़ गया है ना, मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इस सीक्रेट का इस्तेमाल मुझ पे कैसे कर पाती हो। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझ पर अटैक करके दिखाओ। इसके बाद वो वहां पर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है जो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो उस ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी जो एक मास्टर होता है झटके से पीछे आते हुए उस एम्परर की पीठ में ही अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और इस चीज को देखकर जीवी को मौका मिल जाता है एक खतरनाक वाला अटैक उस एम्परर के ऊपर करने का, जिस वजह से वो अपना वो अटैक एक्टिवेट करते हुए सीधा एम्परर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है और बिल्कुल बिजली की रफ्तार के साथ एक खतरनाक वाला अटैक उस एम्परर के ऊपर कर देती है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड उसके माथे से आर पार होकर बाहर निकल चुकी थी। ये देखकर तो वो एम्परर भी वहां पर हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर इस जीवी ने अपना खतरनाक वाला अटैक मुझ पे कैसे कर दिया। और अब यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और उसकी हालत खराब होने की वजह से वहां पर तो उसका ड्रैगन भी खत्म हो चुका था। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रहते हैं कि जीवी ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, उसने तो अपना से पावरफुल वाला अटैक इस एम्परर पे कर दिया है, जिस वजह से ये एम्परर लगता है अब यहाँ पर मारा ही जाएगा। वो एम्परर सारे लोगों से कह रहा होता है तुमने ऐसा करके बहुत गलत किया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसकी तो यहाँ पर खुद ही हालत खराब थी तो वो दूसरे को क्या मारेगा, इसलिए वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है और ऐसे ही यहाँ पर उसकी जान जा चुकी थी। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपना मिशन पूरा कर लिया जो कि इसी एम्परर को खत्म करने का था, जिस वजह से सारे लोग खुश होते हैं कि चलो उनका ये मिशन पूरा तो हुआ, वरना अगर ये एम्परर बचा होता तो यहाँ पर उनकी पक्का जान ले लिया होता। लेकिन उन्हें इस बात का बुरा भी लग रहा होता है कि उनके एक डिसाइपल की यहाँ पर काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है जो कि इस एम्परर के कंट्रोल में आ चुका था। इसलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने उस साथी को अपने मास्टर के पास ले जाना होगा ताकि हो सकता है वो उसे ठीक कर दे। तभी उन्हें वहां पर उनके मास्टर की आवाज सुनाई देने लगती है जो उनसे कहता है तुम लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए तुम यहाँ से अपने सेट में वापस आ सकते हो। जो सुनकर सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी वहां से अपने सेट में जाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि वहां